मुख्यमंत्री भारत सरकार ने 2025 के बजट में यह घोषणा की कि सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होगा। ये सब कुछ आस्ते आस्ते बिहार के सरकार के सानिध्य में बिहार और पटना अब जाकर के उभरेगा, जो आज तक 75-80 साल में फॉग हो गया, विजिबिलिटी कम हो गया, तेल कम करना है, पैसेंजर छोड़ना है, ये सब कोई संकट अब पटना के ऊपर नहीं होगा। 787, 777, 330, 380 जो दुबई के एयरपोर्ट पर और शारजा के बाद दिल्ली में ही उतर पाती है, वो अब बिहार में भी उतर सकती है। नीतीश कैबिनेट में बिहार को बड़ा तोहफा मिला है। आपको बताते चले कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की मंजूरी मिल गई है और इसको लेकर के यानी कहे कि अब सांसद राजीव प्रताप रूडी जो पायलट भी है खुद, उन्होंने कहा कि हमारे राजनीतिक जीवन का बड़ा तोहफा मिला है, लगातार हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी एक एक करके अपनी बातों को रख रहे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। पत्र मैं सबके पास छोड़ के जाऊंगा। ये पत्र है, मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था और हरदीप पुरी ने पत्र में जवाब दिया था कि जैसे बिहार की सरकार हमें जमीन देगी, मैं ये हरदीप पुरी जो उस समय सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि बिहार की राज्य सरकार जिनको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ज़मीन देनी है, वो ज़मीन जैसे ही मिलेगी हम उसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये पार्लियामेंट में 2008 और 19 को उनका वक्तव्य आया। मैंने सवाल किया था और उस वक्तव्य के पश्चात मैंने एक पत्र लिखा। ये 14 दिसंबर 2019 का पत्र है और यही से कहानी प्रारंभ होती है कागजी का। ये उस व्यक्ति का है जो बिहार के सेंट माइकल हाई स्कूल के सचिव थे और एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन थे अरविंद कुमार, जिनका पालन पोषण पटना में हुआ था। वो आईएएस ऑफिसर थे महाराष्ट्र कैडर के और वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन थे। उन्होंने इस कागज पर सभी हस्ताक्षर हैं और 2 महीने के भीतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। 10 दिसंबर 2019 को उन्होंने लिखा कि इस पर कार्रवाई प्रारंभ किया जाए और किसी भी एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्री फिजिबिलिटी होता है। भारत के इतिहास में 2 महीने के भीतर सोनपुर हवाई अड्डे का 2019 में प्री फिजिबिलिटी, जिसे संभाव्यता रिपोर्ट कहते हैं, ये एयरपोर्ट का निर्माण हो सकता है, वो समाप्त कर लिया गया। इतना जल्दी कुछ नहीं। और फिर 2 महीने के भीतर OLS, ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सर्वे, जो बड़े बड़े यंत्रों को लगा करके ये देखा जाता है कि क्या सचमुच यहाँ विमान उतर सकता है कि नहीं। 2020 में इस कार्य को मार्च माह तक कंप्लीट कर लिया गया था। जिस काम को कराने में 8 साल 7 साल लगता है, ये 4 महीने में हम लोगों ने कंप्लीट करा लिया। और उस दिन तय हुआ, उन लोगों ने कहा, और ये मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि किसी ने नहीं जाना किसी को जानकारी नहीं है। ये हवाई अड्डा जो आप 4200 मीटर लिख रहे हैं, ये सब आप अनुमान पर लिख रहे हैं। जिसको जहाँ जो कुछ समझ में आ रहा है लिख रहे हैं, स्वाभाविक है, लिखना चाहिए। ये हवाई अड्डा की लंबाई 5.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 2.5 किलोमीटर, जो भारत में ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा के रूप में बिहार के धरती पर उभर के आएगा। मैं इसलिए इसको पहले नहीं बता रहा था क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक बात आप ध्यान देंगे, हवाई यात्रा और हवाई व्यवसाय बड़ा ही कॉम्पिटिटिव है। और आज इस 35 मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने RFP भी फ्लोट कर दिया है। 4 महीने में RFP के बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल होगा, हम टेंडर में जाएंगे और किसानों के लिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों को उनके जमीन के भरपाई के लिए सामान्य, जो आज रियल एस्टेट वाले लोग उनसे औने पौने दाम में खरीद रहे हैं, आपको मैं फिर दोहराऊंगा, सोनपुर के किसानों के गरीब जनता का पूरे भारतवर्ष के रियल एस्टेट के लोगों ने औने पौने दाम में जमीन खरीदना शुरू कर दिया है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने
उनको 5 गुना कीमत दे करके उनकी जमीनों की रक्षा की है, किसानों की रक्षा की है और 5 गुना ज्यादा आमदनी के साथ, मैं फिर दोहराऊंगा, 5 गुना ज्यादा आमदनी के साथ उस जमीन का भूमि अधिग्रहण होगा। किसानों का जमीन निरंतर प्रत्येक दिन हमारे विधायक लोग बैठे हैं बताएंगे, किसानों का जमीन हड़पा जा रहा था, किसानों का रियल एस्टेट का जमीन खरीदा जा रहा था। बेंगलोर के लोग आके जमीन खरीद रहे हैं सोनपुर में, कानपुर के लोग आके जमीन खरीद रहे हैं सोनपुर में, हैदराबाद के लोग आके जमीन खरीद रहे हैं सोनपुर में, गुड़गांव के लोग आके खरीद रहे हैं सोनपुर में। ये कतई छपरा के लोग के साथ जो धोखा हो रहा था, इस निर्णय से बिहार का एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ और उन सब गरीबों का, किसानों का जमीन राज्य सरकार ने प्रोटेक्ट कर दिया और चौतरफा विकास का रास्ता खोल दिया। मैं और इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा, इसकी घोषणा 2024 में सम्राट चौधरी जब वित्त का काम देख रहे थे, उन्होंने जैसलमेर में जाकर के वित्त मंत्री के बजट के डिस्कशन में रखा। वित्त मंत्री भारत सरकार ने 2025 के बजट में यह घोषणा की कि सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होगा। ये सब कुछ आस्ते आस्ते बिहार के सरकार के सानिध्य में और बिहार में बाकी स्थानों पर भी निर्माण हो रहा है। नालंदा में भी खूबसूरत हवाई अड्डा बनेगा, पटना का यातायात जारी रहेगा। हम अंतर्राष्ट्रीय हब के बारे में बात कर रहे हैं। ये सभी केंद्रित थे छोटे छोटे, चाहे पूर्णिया भी विकास कर, दरभंगा भी विकास भी करेगा, सबिया में भी हवाई अड्डा खुलेगा। आने वाले दिनों में बिहार एरो क्लब के माध्यम से बिहार हवाई प्रशिक्षण और खास करके आज पूरे अगले 10 वर्षों में कम से कम 30,000 पायलटों की ज़रूरत है। बिहार देश का जो कोटा इंजीनियरिंग के लिए है, बिहार एविएशन ट्रेनिंग में फ्लाइंग ट्रेनिंग और आपके बच्चों को कप्तान बनाने के लिए, आपकी बेटियों को कप्तान बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है, जो भारत में नहीं हुआ। जब पढ़ाई पढ़ने के लोग जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका जाके, फ्लोरिडा जाके ट्रेनिंग करते थे, बिहार अगले 5 से 10 वर्ष के भीतर कोटा जो इंजीनियरिंग के लिए है, कप्तान और पायलट के लिए बिहार की संभाव्यता सबसे बड़ी मानी गई है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कुछ आंकड़े मैं आपको देना चाहूँगा, शायद ये पत्रकारों को मैं बाद में दे दूंगा, इसे जरूर पढ़िएगा। आपको लगता है ये 4200 एकड़ तो एयरपोर्ट का है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होना है। जेवर एयरपोर्ट जो यूपी में हर दिन, उसका ऑपरेशनल एरिया मात्र 3300 एकड़ है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखिएगा, हमारा जो स्वीकृति हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो 4200 एकड़ है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, बिहार में इतना बड़ा निर्णय कभी नहीं हुआ है, 4200 एकड़, और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। बम्बई एयरपोर्ट जिसके बारे में आप बात करते हैं, उसका एरिया कितना है? 1520 एकड़। नवी मुंबई जो अभी नया बना है, उसका एरिया कितना है? 2866 एकड़। बिहार का सोनपुर 4200 एकड़। मोपा जो मनोहर पारिकर के नाम पर बना है गोवा में, उसका एरिया कितना है? 2132 एकड़। बिहार 4400। डाबोलिम जो वर्तमान में जहां से अंतर्राष्ट्रीय और उसका कैपेसिटी 4.47 मिलियन है। डाबोलिम जहां अभी तक गोवा में आप उतरते रहे हैं, वो 1700 एकड़। अभी चंद्रबाबू नायडू ने जो बनाया है वहां आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू जी, हैदराबाद का जो एयरपोर्ट बना उन्होंने बनाया है, उसका एरिया जो अभी भोगापुरम, जहां से हमारे देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी है, 2800 एकड़। बैंगलोर बड़ा है, 4000 एकड़। चेन्नई एयरपोर्ट 1300 एकड़। कलकत्ता एयरपोर्ट 2640 एकड़। अब चले आइए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में। जकार्ता जो दक्षिण एशिया में माना जाता है, इंडोनेशिया का 4200 एकड़। वियतनाम 2100 एकड़। मनीला 1730 एकड़। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर 3200 एकड़। हांगकांग इंटरनेशनल 4700 एकड़। ताइवान 4700 एकड़।
बाली 730 एकड़ और कोलंबो 1000 एकड़। ये सोच है बिहार के मुख्यमंत्री का कि आने वाले 100 साल क्यों, आने वाले 1000 साल के लिए नागरिक विमानन क्षेत्र में जो बिहार छूटा रहा, देश का सबसे बड़ा है। पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ बिहार। किसी राज्य की मानक होता है, किसी राज्य के विकास का मानक होता है जब उसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकास का सबसे बड़ा मानक है। और बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होगा और जो अंतर्राष्ट्रीय होगा दक्षिण एशिया का ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। जो विमानन सेवाएं होती हैं, आज अगर काठमांडू विमान उतर नहीं पाता है तो उसे लौट के दिल्ली जाना पड़ता है, उसे लौट के इमरजेंसी में लखनऊ जाना पड़ता है। और जब वो इमरजेंसी में वापस दिल्ली लौटता है या लखनऊ लौटता है तो उसे बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ता है और वो टैक्स जाता है उस राज्य को। अब अगर काठमांडू का कोई डायवर्शन होगा तो इस एयरपोर्ट के बनने के बाद सोनपुर में उतरे। सोनपुर पटना दक्षिण एशिया और जापान के लिए आपके मार्ग पर है। अभी कभी भी इस प्रकार का इमरजेंसी होता है, यहां से 38,000 फीट पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और विदेश का जब कोई विमान इमरजेंसी में उतरता है तो उस पर जुर्माना बहुत ज्यादा होता है। और कम से कम प्रत्येक रात को आपके बिहार के ऊपर से 300 विमान सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस करती हैं। उनका डायवर्शन या तो कलकत्ता है, लखनऊ है या दिल्ली है। सबसे बड़ा आकर्षण और सबसे बड़ा डायवर्शन का बिंदु बिहार बनेगा। वो एक बहुत बड़ा अपने आप में और अंतर्राष्ट्रीय मैप पर, एविएशन मैप पर बिहार और पटना अब जाकर के उभरेगा, जो आज तक 75-80 साल में नहीं। कोड ई एयरक्राफ्ट। कोड ई एयरक्राफ्ट उसे कहते हैं जो बोइंग 747, 380s और अभी तक दक्षिण एशिया में और भारत में बंगाल, झारखंड, इस किसी एरिया में इस बड़े विमान को उतरने का प्रावधान है ही नहीं। ये बड़े विमान उतर ही नहीं सकते हैं। पहला ये केंद्र बनेगा जहां बता सकते हैं 787, 777, 330, 380 जो दुबई के एयरपोर्ट पर और शारजा के बाद दिल्ली में ही उतर पाती है, वो अब बिहार में भी उतर सकेगा। एमआरओ जो दुनिया में सबसे बड़ा आर्थिक विकास का है, उसका केंद्र बिंदु बन सकेगा। प्रारंभिक तौर पर यह 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ के आबादी का यात्रियों का एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन इसका कैपेसिटी 70 मिलियन है। मैं थोड़ा दुर्भाग्य व्यक्त करना चाहूंगा, पटना आज 8 मिलियन की तरफ बढ़ रहा है। जब बेंगलोर हवाई अड्डा और हैदराबाद हवाई अड्डा जब बंद किया गया, वहां 7 मिलियन पैसेंजर थे। और जब हवाई अड्डा शहर से निकल करके बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ गया तो आज 30 मिलियन लोग वहां से जाते हैं, यानी कि पूरे दक्षिणा और हैदराबाद से लगभग 40 मिलियन। अगर हम लोगों ने इस काम को पहले किया होता तो शायद ये कामयाबी मिलती, लेकिन आने वाले दिनों में हमारा जो ये हब है ये 30 मिलियन यात्रियों के लिए प्लान किया जाएगा और लक्ष्य 100 मिलियन तक है, जिसका हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। ILS कैट 3 RMP अप्रोचेस जो दुनिया में जो हमेशा पटना हवाई अड्डे पर कहा जाता है कि कैट 3 नहीं है, फॉग हो गया, विजिबिलिटी कम हो गया, तेल कम करना है, पैसेंजर छोड़ना है, ये सब कोई संकट अब पटना के ऊपर नहीं होगा। और जब कैपेसिटी बढ़ेगा तो टिकटों का दाम भी, हमारे बच्चे भी कम दाम के टिकटों पर दुनिया की यात्रा कर सकेंगे, जो सबसे बड़ा इसका लाभ होगा। ये 100 साल का विजन है, बिहार के लिए रेवेन्यू चैनल होगा और लार्जेस्ट हब बनेगा टूरिज्म, पर्यटन एवं कार्गो का। यहाँ से हम वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, मेलबोर्न, टोक्यो, जापान तक की यात्रा की सहूलियत प्रदान हो सकेगी। और मैं समझता हूं कि बिहार की सरकार का यह निर्णय सभी निर्णयों के बीच में सबसे उभरता हुआ निर्णय इस राज्य को दिखेगा, जो शायद हम लोगों ने कभी कल्पना
बहुत विस्तार से दिया है, बहुत सारे तकनीकी विवरण हैं। अगर आपके बहुत सारे विषय हैं और मैंने तय किया है कि मैंने अपने तो आपने सुना किस तरीके से राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं बीजेपी के, और उन्होंने कहा कि जो सोनपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के लेकर के मंजूरी मिली है, ये हमारे राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। लगातार हम इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, देर से ही सही, लेकिन बिहार वासियों के लिए नहीं, अगल बगल के जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, उनके लिए भी ये तोहफा है। उन्होंने कहा कि ये साउथ एशिया का नंबर 1, जो लोग कह रहे हैं कि 5वें नंबर पे है, उनको ये क्यों नहीं दिख रहा कि ये साउथ एशिया का नंबर 1 बन रहा है, और इससे रोजगार के अलावा अलग अलग जो है बिहार का विकास में मदद भी मिलेगा। ऐसे में देखना होगा कि जो नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिली है, आखिर में ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कब बनकर तैयार होता है। हालांकि रूडी ने कहा है कि 29 तक प्रयास होगा कि बन करके तैयार हो जाए। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।